आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी मैथ का ये पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करना जो है वो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। आपके सामने जो बोर्ड पर दिख रहा है ये पहला सवाल। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ कुछ रहे तो गुणा करके फिर इसका गुणनखंड निकालना है, और यहाँ यदि कुछ ना रहे तो सिर्फ 8 का गुणनखंड आपको निकालना है। उदाहरण के लिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये 3 2 हमारे सामने आए। इस आए कितना भी पर इसमें से आपको 2 ही से मतलब रखना है। 2 संख्या इसमें से निकालना है कि जोड़ने और घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर क्या आए, 8 है। तो इसमें से हमको मिला है क्या, 4 और यहाँ 2। 4 और 2 यानी 2 संख्याएं वो कौन सी होंगी, 4 और 2। तो 4x और प्लस 2x। आपको पता है 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ माइनस चूंकि लाना है इसीलिए बड़े वाले के पास माइनस का चिन्ह देंगे। फिर -8 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया मैंने तो x यहाँ बचा, यहाँ 2x था तो एक x बाहर चला गया, और 4 के पास x है तो यहाँ सिर्फ 4 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 कॉमन लेंगे और x - 4 जो है वो बच जाएगा। तो इसे इन दोनों को जब कॉमन लेंगे तो x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। इक्वल के उस साइड ले जाएंगे यानी बराबर के अगले तरफ ले जाने पर x बराबर 4 हो जाएगा, और ये जो है उस साइड ले जाने पर x बराबर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों शून्यक हमारे पास जो है वो क्या है, x बराबर 4 और x बराबर -2, ये शून्यक है। अब आपको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता का जांच करने के लिए एक सूत्र दिया जाता है। ये 2 शून्यक है, अगर इन्हें हम अल्फा और बीटा मान लें तो हमारी देखिए सत्यता की जांच, 2 चीज़ आपको जांच करके बताना है। पहला चीज़ है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यक के योगफल के लिए आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल के लिए क्या करना है, एक फार्मूला होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, अर्थात इसे कह सकते हैं -b/a। ये फार्मूला होता है आपको शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a या -x का गुणांक, ये x का गुणांक यहाँ क्या है, -2 है, और x² का गुणांक कुछ भी यहाँ नहीं है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा बीटा हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 4 और प्लस -2। बीटा के लिए क्या करेंगे, सॉरी बी के लिए क्या करेंगे, तो x का गुणांक माइनस चिन्ह के साथ लेना है। तो यहाँ तो माइनस एक फार्मूला का हो गया और एक माइनस सवाल का हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और ये हमारा 2 वैसे भी होगा। तो इस प्रकार जांच हो गई, 2 बराबर 2 जो है हमारा सही जवाब आया। अब है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल के लिए अलग सूत्र होता है C/A, यानी इसे कहते हैं अचर मान। अचर मान किसे कहते हैं, जिसके साथ ABCD का कोई लेटर ना हो। तो ये हो गया अचर मान। अब बट्टा में लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यानी a। तो चलिए अब इसमें देखते हैं अचर मान क्या है, -8 है। तो अल्फा प्लस बीटा पहले लिख लेते हैं, 4 × -2। इसी की तरह 4 और -2 यहाँ जोड़ करना था और यहाँ क्या करना है, गुणा करना है। और C/A तो -8/1, तो -8 बराबर -8। ये आपके गुणनफल की जांच है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल जो है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2.2 का पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है। तो इसको बदल के देखिए, मैंने कहा है कि अगर x² के पास द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यदि एक्स स्क्वायर के पास कोई लेटर रहेगा तब तो इसका भी गुणनखंड निकालेंगे इसके साथ गुणा करके, और अगर केवल एक्स स्क्वायर रहेगा तो केवल इसका निकालते हैं। तो इसमें यहाँ पर है तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और दो दूनी के 4, इसके अलावा इसका गुणनखंड तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो 2 और 2 होगा तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं 2s, तो ये 4 है तो इसमें 2s बच गया माइनस 1, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को एक साथ कॉमन लेंगे और इसे एक साथ लिखेंगे, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0, s बराबर 1/2 या s बराबर 1/2। अब आपको क्या करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो क्या सूत्र होता है, आपको पहले बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन माने बी बटा ए। तो यहां पर 1/2 प्लस 1/2 और बराबर में माइनस बी कितना है -2 है, एक माइनस इसमें का और एक माइनस इसमें का तो -2, और यहाँ पर क्या है सर वो पहला नंबर है, सॉरी तो माइनस बी यहाँ पर है क्योंकि दूसरा नंबर सवाल बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो माइनस बी की जगह पर ये -4 है और एक माइनस इसमें का और एक फार्मूला में का, तो ये हो गया +4 और यहाँ 4 हो जाएगा। 2 का एलसीएम 2 और ऊपर भी 2 बराबर 4/4 कट गया, 1 बराबर 1 होगा इसका आंसर। तो योगफल का तो जांच हो गया। अब बात आती है गुणनफल की। गुणनफल की जांच कैसे करेंगे, तो गुणनफल बराबर c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की जगह पर क्या है 1/2 गुणे 1/2 और c कितना है 1 है, a कितना है 4 है, तो 1/4 बराबर 1/4। इस प्रकार से योगफल और गुणनफल दोनों की सत्यता की जांच हम कर चुके हैं। अगला सवाल देखेंगे 3 नंबर। अगला सवाल देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये सवाल जो है हमको उलझाया हुआ है देख करके। हम जानते हैं कि बहुपद का रूप क्या होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x जो है वो यहाँ बीच में होना चाहिए ना कि किनारे पर होना चाहिए। तो हम अपने से इसमें सुधार करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब जो है हमेशा की तरह आप जानते हैं इसमें और इसमें गुना होगा तो 18 हो गया, 3 के 9, 3 कम 3, 3 नंबर आया पर इसमें से 2 ही निकालना है आपको कि जोड़ने अथवा घटाने पर क्या है बीच वाला है और गुणा करने पर क्या है 18 है। तो ऐसे में ये वो संख्या होती है हमारी 9 और 2। बहुत सुंदर। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन लेने की जब बात होगी कॉमन तो 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 3 प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसी के फॉर्म में आपको अगला स्टेप लाना होता है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर हो गया आपका 1 माइनस 1/3 और x बराबर हो गया 3/2। ये 2 शून्यक जो हैं हमारे पास आ चुके हैं। अब इनकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच कैसे करेंगे आप देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये माइनस b कहाँ से आता है, तो x स्क्वायर का x का गुणांक होता है और a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, जैसा कि पहले हम लोग जान चुके हैं। तो -1/3 प्लस 3/2 और माइनस b जो है माइनस b यहाँ -7 है, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। आगे इसको देखेंगे, ये 6 हो गया, एलसीएम अगर निकाले 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 तो 2 ऊपर चला जाएगा और इधर 2 3 आई 6 हो जाएगा और 3 के 9 हो जाएगा और 7/6 का 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 होगा। 7/6 बराबर 7/6 अर्थात 1 भी हो सकता है। ये यहाँ पर जांच हो गया आपका योगफल का।
योगफल का जांच हम लोगों ने कर दिया, ये योगफल था। अब आपको गुणनफल की जांच देखना है। तो गुणनफल की जांच के लिए सेम होता है, बस गुणा करना है। अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो अल्फा की जगह पर -1/3 गुणे 3/2 और बराबर सी की जगह पर क्या रखेंगे, -3/6। ये जो 3 में -1 से गुणा होगा तो -3 और नीचे 3 दूना 6, -3/6। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसके बाद अगला नंबर देखेंगे, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद जो है वो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। 4u² + 8u, यानी इसमें ax² + bx दिया है लेकिन c नहीं दिया है। तो आप सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 4u कॉमन जब लेंगे, क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आएगा, 4u कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक y चला गया बाहर तो एक y यहाँ बच गया, ये y है। और यहाँ पर 2 बस बच गया बराबर 0। एक बार 4u के साथ 0 और एक बार u + 2 के साथ 0। तो u बराबर हो गया 0/4 और इधर u बराबर हो गया -2। u बराबर 0, u बराबर -2। 2 शून्यक आपको प्राप्त हो गए। इनकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, या अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा + बीटा इसमें कहाँ है, 0 और -2 है, तो 0 + -2 और यह b/a है। तो b के जगह पर इसमें क्या है, 8 है, तो 8/4 -8/4 होगा। ठीक है, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो इस प्रकार जो है वो शून्यकों का योगफल निकल गया। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर मान बटा x² का गुणांक। तो ये होता है अचर मान बटा x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो 0, -2 बराबर -8/1। सॉरी, c तो इसमें दिया ही नहीं है, b x तक ही दिया है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया, तो क्या मान लेंगे, 0। तो 0/1, तो 0 बराबर 0, ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत अच्छा से लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर t² - 15। देखिए इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। t² - 15 है तो इसको t² और -√15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि वैसे भी तो हम 15 ही लिखे हैं। √15 में अगर हो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी तो 15 ही आएगा, तो हमारा ये भी लिखना ठीक ही है। तो ये जब ऐसा लिखे तो एक फार्मूला हमें याद आना चाहिए, a² - b²। यहाँ पर लिख सकते हैं कि a² - b² बराबर a + b × a - b। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो होगा आपका t + √15 × t - √15 = 0। मतलब t जो √15 × t - √15 बराबर 0। तो जब 0 के उधर लेके जाएंगे, बराबर के उधर, तो ये 1 हो जाएगा आपका माइनस में और 1 हो जाएगा प्लस में, यानी 2 शून्यक हमें मिल गए। अब आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या हुआ है, बोलिए। शून्यकों का योगफल, ठीक है, हाँ यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? -20 बटा a, ठीक है, -b बटा a। तो योगफल में क्या लिखेंगे? -√15 और +√15 बराबर b तो दिया ही नहीं है क्योंकि ये c अकेला है। अगर b दिया होता तो यहाँ पर कुछ और x रहता, फिर ये c होता। तो b नहीं दिया तो क्या मानेंगे? 0। जो नहीं दिया उसको 0 मान लेते हैं। तो 0 अब बट्टा में a, तो 1, 0 बराबर 0। ये शून्यकों का योगफल है। अब इधर देखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a। देखिए ये सवाल जो है बहुत आसान है, बस थोड़े से ध्यान देने हैं आपको, बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। अल्फा गुणे बीटा बराबर c कितना है? -15 और a कितना है? 1। और अल्फा गुणे बीटा -√15 गुणे √15, 15 रूट में हो तो ये सिर्फ गुणा होता है तो क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा और इधर -15 है। इस प्रकार जो है वो दोनों साइड में बराबर आया तो हमारा शून्यकों का गुणनफल भी जो है वो उसकी जांच हो चुकी है। एक क्वेश्चन और है जो है वो 3x² - x - 4। इस प्रश्न का आखिरी नंबर सवाल है ये। आइए इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो 12 होगा, 12 को तोड़ेंगे तो 4 × 3 = 12, यानी 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब हमारा काम हो गया। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? x, तो 3x - 4 और इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 4 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा -1 और इधर x बराबर हो जाएगा 4/3। 2 शून्यक मिल गए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होगा -b बटा a और -b बटा a, यहाँ b के पास कुछ नहीं है तो 1 होगा। -1 गुणे 4/3, सॉरी +4/3 बराबर ये होगा आपका -1/3। तो -3 + 4/3 और 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया आपका शून्यकों का योगफल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या करेंगे? अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा की जगह पर -1, 4/3 अब बराबर -4/3, -4/3 बराबर -4/3, ये जो है इसका आंसर होगा। तो ये 2.2 के जो प्रश्नावली 2.2 है उसका पहला नंबर क्वेश्चन के ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी बतलाए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा समझ लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए।